सो गाइस ये 4 एग्जाम्पल्स बचे हैं, 7th 8th 9th 10th। ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आज अपन चारों का टारगेट रखेंगे। मिसेस या जो भी है वो मिस चावला गोज टू अ शॉप टू बाय लेदर कोट इतने का, लिस्ट प्राइस इतने का था। द रेट ऑफ जीएसटी 18% है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो अब ये ना तुम्हारा टैक्सेशन वैसे वालों में से नहीं है। शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू एन एक्सटेंड दैट आफ्टर जीएसटी उसको 885 भरना पड़ जाए। फालतू क्वेश्चन है। देखो ये बताओ उसको कितना रिडक्शन चाहिए रहेगा। तो देखो मान लो ये 885 उसका लिस्टिंग था, वो छोड़ो, तुमने बोल दिया कि मान लो मेरा उसने सेलिंग प्राइस रखा था एक्स रुपीज़, तो प्लस 18% ऑफ एक्स करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 885। करेक्ट। तो 118 अपॉन एक्स, 118 अपॉन 100 इज एक्स इज इक्वल टू 885 आ रहा है। थोड़ा एक्स की वैल्यू 750 रुपये हो गई है। तो बेसिकली अगर वो 135 रुपये डिस्काउंट तुमको देता था तो तुम लोगों को ये प्लस 18% जीएसटी करने के बाद में भी 885 ही देना पड़ता था। समझे क्वेश्चन क्या हुआ है? लिखा हुआ उस पर था 100 रुपये, तुम बोले भाई मेरे को 20% जीएसटी है, तो तू एक काम कर मुझे इतना डिस्काउंट दे दे कि जीएसटी भरने के बाद में भी मेरे को 100 रुपये लगे। तो देखो 100 में से 20% ऑफ देगा तो 80 हो जाएगा, उसका 20% टैक्स लगेगा तो 96 हो रहा है। तो ये मत सोचना कि 18% जीएसटी तो 18% डिस्काउंट दे दे फिर 18% लगाएंगे तो उत्ते पे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये समझाए कैसे क्या किया है अपन ने। ये तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये फुद्दू सा है। अब ये देखो, द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्लूडिंग टैक्स एंड जीएसटी एट 12% ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस इज ये। तो देखो अब मेरे को पता है अगर लिस्टेड प्राइस एक्स है तो प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12/100 एक्स मतलब हो जाएगा 112/100 एक्स। ये हो जाएगा तुम्हारा 3136, तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो वो आ रही है 2800। ये लिस्ट प्राइस थी। अब उसने आगे क्या किया वो नहीं पता मुझे। अब buyer asks for a discount so that after charging the GST the selling price becomes equal to listed price। वही हो गया अभी। अब उसने मान लो कुछ डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है, डिस्काउंट के बाद में प्राइस है वाई, ठीक है, तो वाई पे कितना परसेंट टैक्स है, 12% है। वाई प्लस 12% ऑफ वाई इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस हो जाता था मेरा, मतलब 112/100 वाई इक्वल टू 2800 रुपये। सॉल्व करता था तो उससे मेरे वाई की वैल्यू जो भी आती थी 2500 रुपये आ रही है शायद से उसके बाद में। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो डिस्काउंट 300 रुपये का मिल रहा है। फेयर इनफ। ये वाला भी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। चलो ये एस डी एस सी सी जी एस टी वगैरह का कुछ है इसके अंदर, तो तुम लोग पहले 7th और 8th कर लो। ये तुम लोगों को लिटरली अगर 8th में भी समझाया किसी ने तो तुम कर पाओ वाले सिचुएशन में हो। नहीं समझेगा मुझे बोलना प्लीज़। तो जो 885 आ रहा है उसमें उसकी क्या क्या क्या? 885 वाला जो है हाँ, उसमें उसकी लिस्ट प्राइस 885 है ना। लिखा हुआ एम आर पी 885 हाँ, था, और उसमें उस प्लस पर प्लस करना है। टैक्स लगने वाला तो था। तो अपन वैसे भी कर सकते हैं 885 प्लस 18% फिर माइनस कर दो 885 का। ठीक, तेरे इसमें देखो एक सेकंड, राघव को क्या बोलना है सुने पहले। राघव को बोलना है सर मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 20% जीएसटी लगने वाला था तो 120 रुपये, फिर मैं 20 रुपये उसको डिस्काउंट दे दूँ। तो वैसा नहीं होता है, तू डिस्काउंट जो देता है 100 रुपये पे देता है, 120 पे नहीं देता है। तो तूने 100 रुपये पे डिस्काउंट दिया तो 80 पे पहुंचा तू। अब तेरा टैक्स जो लग रहा है 20% का, तो 80 पे 20% टैक्स लग रहा है। समझाएगा तेरे को पक्का? पर वो तो मैथमेटिकली करेक्ट है, पर मैं जो करूँगा वो तू देख, सेम तू जो होगा। बोल रहा है वो तू दुकान पे जो करता है वो वाली बात है। देखो क्या होता है दुकान वगैरह इस पे कि 100 रुपये का होता है, टैक्स मिला के 112 रुपये हो रहा है, बोलता है अरे भैया 100 में कर दो ना, तो होता है चलो ठीक है, वो बना लेता है। बट बैक एंड पे जाके उसको कंप्यूटेशन करना पड़ता है, जिस पे उसको देखना पड़ता है कि मेरा जीएसटी एक्चुअली में कलेक्ट कितना हुआ है। क्यों? क्योंकि जीएसटी उसको भरना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो तब उसे 12 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है वो 12 रुपये का 100 पे नहीं दिया था, 112 पे दिया था।
तो आपको पहले 100 पे चेक करना पड़ेगा आपका कितना डिस्काउंट हो रहा था। जैसे आपने देखा 100 पे कितना डिस्काउंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर जीएसटी आप लोगों का लगेगा। समझा ये चीज़? मेजरली ये सब कुछ चीज़ें जो हो जाती है ना, जो दुकान पर बात करते भाई इतने में कर दो, उतने में कर दो, कच्चा बिल, जब कच्चा बिल वाला रहता है सिस्टम बेटा, बिल वाला अगर रहेगा उसका फॉर एग्जाम्पल पागल का उसको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, या दूसरा ऐसा रहेगा कि उसका ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर में रहता है। अरे हमारे सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि आखिरी में इंक्लूड बना दे। बैकएंड में ये कैलकुलेशन चलती है जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। देखो अभी 7th हो गया सबका, 8th में मैं बताता हूँ। अभी ऐसा है करके वहाँ पे एमआरपी प्लस टैक्स की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है 3136 है ना, उसमें टैक्स 12% इंक्लूडेड था, तो बिना टैक्स से कितना हो जाता, तूने निकाला तो 2800 रुपये होता। 12% माइनस किया वैसा नहीं होता बेटा, गाइस प्लीज़ समझो ये चीज़, इसमें से 12% माइनस करूँगा वहाँ पहुँचोगे ऐसा नहीं है। देखते हो समझाता हूँ, 100 में अगर तू प्लस 10% करेगा तो तू 110 पे पहुँच जाएगा, बट 110 से अगर 100 पे पहुँचना माइनस 10% करके नहीं पहुँचेगा तू, ठीक है ना। तो वैसे ही तो देख, तूने बोल दिया मान लेता हूँ मैं कि मेरा क्या कहते हैं लिखा हुआ प्राइस जो है विदाउट जीएसटी वो एक्स है, तो उसे 12% ऐड होने वाला है, तो प्लस 12% ऑफ एक्स वो हो जाएगा 3136, ये 112 एक्स बाई 100, ये जो तुमको कल मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसा बता रहा था मैं, इज इक्वल टू 3136, तो इससे एक्स की 2800 आ रही है। मतलब क्या है, ये इतना लिखा हुआ था। अब पिछले क्वेश्चन ऐसा बन गया, 2800 रुपये लिखा हुआ है, कितना डिस्काउंट दूँ कि उसके ऊपर 12% टैक्स करने पे वापस से 2800 रुपये का ही हो जाए, वैसा बन गया। समझे चीज़? या 2800 रुपये उसका बिल प्राइस, बिल नहीं सही मार्क्स, 2800 रुपये करेक्ट। तो तू देख, अभी तू सोचते कोई तो भी अमाउंट माइनस करने के बाद में वो वाई अमाउंट बन चुका होगा। अब वाई में मैं 12% और ऐड करूँगा वाई का, तो 2800 रुपये आना चाहिए। मान लो मुझे पता
पता नहीं 2500 रुपये मैं मान सकता हूँ, 2500 रुक चुका है, मतलब 2800 की चीज़ तू 2500 में बेच रहा है तो तू 300 रुपये डिस्काउंट दे रहा है। चलिए अभी 8 तो क्या 9 10 9 लगो। A shopkeeper buys an article whose list price is ये at some rate of discount from a wholesaler. He sells the article to the consumer at a price, the list price, and charges GST of 12%. देखो अभी तक का तो ये समझा है, कोई होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, लिस्ट प्राइस कितनी थी, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस 4500 रुपये है वैसे, प्लस 12% GST इसमें, तो ये बंदे को कितने मिल रहा है, 4500 का 12% और ऐड करने पे ये कुछ होता है, ठीक है ना। तो अभी तक तो इतना मुझे समझ में आया है, 45 इंटू 112, 5040 रुपये में इसको मिला था। इसको क्या प्राइस में मिला अभी तक उसमें कुछ दिया नहीं है, हाँ इसमें जो ना इसका अभी आउटपुट टैक्स भी लिख लेते हैं मान लो, आउटपुट टैक्स कितना हुआ है बेटा अपना, तो 540 रुपये हो रहा है, फेयर ना। If the sales are intra-state and he has to pay a GST of 27 रुपये टू स्टेट गवर्नमेंट, देखो भाई स्टेट गवर्नमेंट को 27 रुपये उसको भरना पड़ा है। बेटा प्लीज़ एक चीज़ समझो, इसने आउटपुट टैक्स 540 रुपये जो किया था, तो इसका मतलब आउटपुट SGST कितना हुआ होगा, 270। अभी के लिए इनपुट SGST में मान लेता हूँ कुछ x रुपीस हुआ होगा, तो पेएबल SGST कितना हो जाएगा मेरा, आउटपुट माइनस इनपुट, वो कितना दिया गया था मुझे, 27 रुपये दिया गया था इसके हिसाब से, 27 = 270 माइनस एक्स, थोड़ा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 243 हो रही है शायद से। देखो उसने टोटल टैक्स पेएबल नहीं बोला है 27 रुपये, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, यहाँ तक कोई इश्यूज है आप लोगों को। अब जैसे ये मिल गया है तो ये हो गया मेरा 243, ठीक है, तो मेरे को देखो जैसे इनपुट SGST इतना है तो इनपुट CGST भी मेरा 243 हुआ होगा, तो टोटल इनपुट मेरा GST कितना आया होगा, तो 486 रुपीज़ आया होगा। अब अगर मान लो ये कॉस्ट प्राइस था मेरा A फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस A था, करेक्ट, तो A पे 12% जो रहेगा, A का 12% इसका टैक्स रहेगा ना मेरा, टोटल A का 12% है 486 सॉरी मेरे को ना खांसी हुई है,
486 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 किया बेटा मैंने, तो 4050 आया। तो इसके लिए ए की वैल्यू होगी 4050। मैं समझाऊंगा आपस से, वह देख लो लोग। उसने अगर पूछा डिस्काउंट कितना रुपीज़ लिया है तो 450 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है इस बंदे को विदाउट टैक्स तो 4050, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आप सबको निकाल सकते थे। फेयर ना यहाँ तक है। देखो एक और बार मैं पूरे को सॉल्व करते हैं। होलसेलर था, ठीक है, अपना क्या कहते हैं रिटेलर था, और कंज्यूमर था, ठीक है ना। अपने को क्या क्या दिया गया वो क्वेश्चन पढ़ो। इसने मार्च प्राइस था 4500, उतने इसने कंज्यूमर को बेचा, ठीक है। तो भाई की सेलिंग प्राइस थी 4500, तो आउटपुट टैक्स टोटल मिला के 12% रहना चाहिए था। तो 4500 का 12% हो जाएगा मेरे 540। तो बेसिकली इसके लिए कॉस्ट प्राइस बनने के लिए पड़ गई थी 4500 प्लस 540 विच इज़ 5040 रुपये, ठीक है। अभी जो आउटपुट टैक्स है, तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST की वैल्यू तो 270 हो रही है मेरे लिए। अब मुझे इनपुट CGST पता नहीं है, ठीक है। तुमको अगर इनपुट CGST मान लो, तुमको ऐसा, ये टोटल 540 रुपये थी ना बेटा, आधी आधी। अब मुझे बता यहाँ पे इसको एक्स मानूँ या फिर होलसेलर ने जितने रिटेलर को दिया है जितने में उसको एक्स मानूँ, तुम बोलो। इसको एक्स मानो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इनपुट CGST मेरा एक्स है और इनपुट SGST मेरा एक्स है, ठीक है। तब देखो मेरे लिए पेएबल स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST रहेगा। तो ये 27 रुपये बोला था ना उसने। आउटपुट कितना है मेरा 270 माइनस एक्स, इधर उधर के एक्स है, 270 माइनस 27 243 हो रही थी। ये आ गया मेरे लिए। अब देखो मैंने बोल दिया कि ये कॉस्ट प्राइस अभी के लिए कुछ ए है, तो बंदे की सेलिंग प्राइस ए होगी, ठीक है। अब देखो ये हो गया है। पहले तो मैं बोल सकता हूँ टोटल इनपुट टैक्स यानी टोटल इनपुट GST 27 प्लस 27 54, नहीं क्या, नहीं 243 प्लस 243, सॉरी 243 प्लस 243 483 रुपीज़ हो गए। अब ये जो टैक्स जो है, टैक्स मैंने ए के ऊपर 12% भरा होगा ना मैंने, तो इम्प्लाइज 12% ऑफ ए इज 483 रुपीज़। जब सॉल्व किया तो ए की 486 माय बैड 486। तो ए की वैल्यू आई थिंक 4500 नहीं 4050 क्या आई थी, जो मुझे ध्यान नहीं रखेंगे, देख रहे थे आप लोग। 486 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 इज 4050, ठीक है। खत्म हो गया पे क्वेश्चन वाला। अब उसके बाद जो भी पूछेगा तुम सब बता सकते हो। फेयर एनफ है। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। बेटा उसने ना डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 होता है, पता है तुम लोगों को।
हो गया, आगे बढ़ो। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, यस, अ शॉपकीपर सेल्स एन सॉरी, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल लिस्टेड प्राइस इतना था, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 27 रुपये टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो ईजी हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। देन फाइंड द इंक्लूसिव प्राइस का, अब देखो दैट ही परचेज फ्रॉम द होलसेलर, ये एक बार ये ट्राई करना चाहोगे क्या तुम लोग खुद से? थोड़ा ट्रिकी है बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुम ट्राई करो खुद से। ज़्यादा देखा तो पिछले वाले जैसा ही है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
1416 आया आंसर। कैलकुलेशन करनी पड़ रहा है। करेक्ट, बट उसने क्वेश्चन पूछा है इंक्लूडिंग टैक्स कितने में पड़ा था रिटेलर को, तो 1200 प्लस 18% में 1200 216 आ रहा है ना। हाँ, समझा देखो बेटा होने का। नेक्स्ट सेशन दैट इज मंडे विल बी स्टार्टिंग विद डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़िया चीज़ है, यू विल रियली इन्जॉय इट। प्लस कुछ आप लोगों को सेक्शंस यहाँ पे बताए जाएंगे जिसमें एग्जेम्पशंस मिलता है, उसको रटना पड़ता है। मैंने बहुत फुद्दू सी ट्रिक बनाई थी, आई एम नॉट इवन श्योर कितनी हेल्पफुल रहेगी, क्या कैसी रहेगी। विल ट्राई टू एंड अप दैट बाय ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तक अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे इज़ व्हाट डेट, 12 तारीख। हाँ ठीक है, मैं बेटा 16 को निकलने वाला हूँ, तो 13, 14, 15, 16 और 4 दिन मेरे पास में रहेंगे। सैटरडे को भी रहेगा, तो मैं सैटरडे को अगेन सेशन लूँगा मैं। विल जस्ट सी अपन कौन सा चैप्टर करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद फंक्शंस। तुम्हारे स्कूल में क्या स्टार्ट होगा? नहीं ना, तो हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। नाइस चैप्टर, अ सिंपल चैप्टर। अगर आप ध्यान दोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। एक बार ये जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट लीव।